नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। महिला को अब तक नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास का लाभ। मामला वार्ड नंबर 26 चांपा का है। पीड़ित महिला ने प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर गुहार लगाई थी और चांपा सीएमओ द्वारा उसको लगातार डेट के ऊपर डेट दिया गया। और अंत में हमारे चैनल के संवाददाता चंद्रशेखर बरेठ मीडिया द्वारा जब चांपा सीएमओ से इस बारे में बात किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जमीन अवैध है और प्रधानमंत्री आवास का लाभ नियम तहत नहीं मिल सकता है। यही बात मीडिया को बाइट देने में भी साफ नगर पालिका सीएमओ ने मना कर दिया और कहा बाइट देने का अधिकार हमारे लिए नहीं है, आप इस बारे में एसपी कलेक्टर से बाइट लीजिए। न्यूज टुडे जांजगीर चांपा से चंद्रशेखर बरेठ की रिपोर्ट। 2023 विधानसभा स्तरीय जोन और सेक्टर चुनावी प्रशिक्षण शिविर रायपुर ग्रामीण विधानसभा में हुआ संपन्न। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप जोन और सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा में बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में वर्चुअली सम्मिलित होकर जोन और सेक्टर प्रभारियों को संबोधित कर आगामी चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि 2023 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनानी है। सरकार की बहुत सी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है जिन्हें जनता के बीच लेकर पहुंचना है। यह कार्यक्रम लगभग 6 घंटे तक चला। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा ने विस्तार से सरकार की योजनाओं को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का मूल मंत्र दिया। राजधानी हुई भाजपा में बाइक रैली निकालकर मोदी जी की सभा का प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पूर्व भाजपा की बाइक रैली। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उत्साह। आयोजन को लेकर बैठकों का दौर शुरू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन हेतु भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार की तैयारी कर रही है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मोदी जी की बड़ी आम सभा होने जा रही है जिसमें 2 लाख लोगों के आम सभा में पहुंचने का अंदाजा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार की तैयारियों में मुस्तैदी से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा प्रभात फेरी निकालकर निमंत्रण पत्र के माध्यम से और शहर की सड़कों और गलियों में प्रचार गाड़ियां घुमाकर प्रचार किया गया। इसी कड़ी में रायपुर शहर में एक भव्य बाइक रैली आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बाइक में सवार होकर शहर भर के मुख्य मार्गों से गुजरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पूर्व शहर में आम सभा हेतु माहौल तैयार किया गया। राज्यपाल हरिचंदन से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने की भेंट। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव ने सौजन्य भेंट की और राज्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस ने पूछे 21 सवाल। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा पूछे गए सवालों को संचार प्रमुख ने मीडिया को जारी किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश और देश ज्वलंत विषयों पर 21 सवाल पूछा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की ओर से पूछे गए सवालों को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर मीडिया के समक्ष रखा। 9 साल का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों के उत्तर तो नहीं देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हम प्रधानमंत्री से इन सवालों को पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में देश की जनता से अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन आपका कार्यकाल देश का सबसे बदहाल शासनकाल साबित हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था तबाह है, बेरोजगारी चरम पर है, संस्थागत भ्रष्टाचार से सरकारी तंत्र कमजोर हो गया है। देश की जनता को आपसे इन सवालों के जवाब की अपेक्षा है। छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से कुल 21 सवाल पूछे हैं। ये सवाल देश के संदर्भ में है। ये सवाल प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करने का, युवाओं को रोजगार देने का, किसानों की आय दुगनी करने का, विदेशों से काला धन लाने का, उस संदर्भ में सवाल है। ये सवाल रोजगार के संदर्भ में है। ये सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी इन 21 सवालों का जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ आने के पूर्व इन सवालों को हम इसलिए उनके सामने रख रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ की धरा पे प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे हर के खाते में 15-15 लाख लाने का, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी अपनी सफाई दे सकें। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ बरसात के दिनों में नाला उफान पर होने से जहाँ स्कूल जाने में बच्चों को खतरा बना रहता है, तो वहीं ग्रामीणों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। दरअसल सीतापुर विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला
चीरोपारा पौड़ी कला का पूरा मामला है। यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे पास आउट हुए तो यहाँ के बच्चों को दूसरी जगह में स्थित मिडिल स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ खतरा यह है कि मिडिल स्कूल जाने के लिए बच्चों को नदी पार करके जाना पड़ता है, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है और बच्चों के स्कूल जाने को लेकर वो काफी डरे और सहमे हुए। अभिभावक बच्चों को टीसी देने की बात की तो स्कूल प्रबंधन ने मना कर दिया। ऐसे में अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर अपने बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की मांग की है। गाँव में चीरोपारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, है ना, अब वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए हैं मिडिल स्कूल में, है ना। गांव तो पौड़िया कला है, लेकिन पारा थोड़ा सा अलग है, रास्ता तो सही नहीं है, बीच में नादी है, इसलिए हम घूम के जाने से बच्चे को दिक्कत होगा। 5 किलोमीटर पैदल जाने से छोटा सा बच्चा कहाँ जा पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि बगल में ही 500 मीटर की दूरी पे एक है मिडिल स्कूल मेन पार्ट में, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पौड़ी कला के ज्ञानचंद टीसी लेने आए थे, तो उनसे मैंने चर्चा की किस कारण से टीसी लेना चाहते हो, क्या पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है। तो उनका कहना ये है कि हम बच्चों को अन्यत्र स्थानांतरण करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जहाँ चाहते हो वहाँ से एक लिखवा के ले आइए कि यदि टीसी लेके आते हैं तो हमारे यहाँ पदरिक्त है और उनका प्रवेश ले लिया जाएगा, उस शर्त पे टीसी दे दी जाएगी। रेत से भरे फर्राटे भर रहे भारी वाहन से एक गाय की मौत। जिला जांजगीर के पामगढ़ में बुधवार की शाम करीब 6 बजे रेत से भरे वाहन ने एक गाय को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद करीब 10 मीटर घिसते हुए आगे ले गई। इस घटना के बाद गाय की मौके पर ही मौत हो गई। पास के लोगों ने थाना और तहसीलदार को सूचना दिया, जिस पर तहसीलदार द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचने के बाद पंचनामा कर उचित कार्रवाई के लिए आगे प्रेषित कर दिया गया है पूरा मामला। जिस गाड़ी से गाय की मौत हुई थी उसे पामगढ़ थाना के सुपुर्द कर दिया गया। आखिर यातायात की नाकामी के कारण कब तक जिले में सड़क दुर्घटनाएं होती रहीं। जांजगीर जिला में बिना नंबर के ट्रैक्टर फर्राटे भर रहे हैं और परिवहन करते समय बिना त्रिपाल ढके भारी वाहन दौड़ रहे हैं, मगर इनके ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही। टोकापाल विकासखंड में संचालित विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का कलेक्टर ने लिया जायजा। जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम के ने बुधवार को टोकापाल विकासखंड में संचालित विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र, स्वामी आत्मानंद स्कूल, प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी केंद्र, रीपा सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में जन्म प्रमाण पत्र जारी करें। कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल निरीक्षण के दौरान लैब के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित किए जाने को कहा। उन्होंने सिंगनपुर ग्रामीण औद्योगिक पार्क में संचालित आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन कर महिला समूहों का उत्साहवर्धन किया। 18 साल से पदस्थ एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट का तबादला, जो कि सोनोग्राफी, एक्सरे व सीटी स्कैन बतौर सिविल सर्जन का भी प्रभार संभाल रहे थे, डॉक्टर गंगेश, जिनके तबादले से जिलेवासी में छाई उदासी। जिले भर के संविदा कर्मी 3 जुलाई से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल में है, जिससे जिला अस्पताल की हालत पहले से ही खराब पड़ी थी। ओपीडी से लेकर पैथोलॉजी कक्ष, एक्सरे, सोनोग्राफी कक्ष सभी में तालाबंदी है। मरीज अस्पतालों में भटक रहे हैं। वहीं कल शाम अस्पताल के प्रभारी सीएस डॉक्टर गंगेश के एकाएक ट्रांसफर से जिले वासियों में मायूसी छा गई। आदेश के बाद से अब स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा चरमरा गई। सीएस डॉक्टर गंगेश कार्यलीन कार्य के साथ समय निकालकर सोनोग्राफी, सीटी स्कैन एवं एक्सरे आदि का कार्य भी देख रहे थे। ऐसे में उनके ट्रांसफर हो जाने से अब स्वाभाविक तौर पर मरीजों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। निसंदेह स्वास्थ्य सेवाएं और भी ज्यादा प्रभावित होंगी। ये न्यूज़ टुडे दंतेवाड़ा से लाल शाह की रिपोर्ट। यहाँ पर सोनोग्राफी एक ही है और वो डॉक्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ का मरीज को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनका ट्रांसफ़र रुकवा दिया। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।